नमस्कार साथियों, मैथ एक्सेल क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, बिल्कुल शानदार सवाल है। उदाहरण की ओर चलते हैं। क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 मेंसुरेशन यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल की ओर चलते हैं। देखिए, कह रहा है आकृति 12.15 में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन ABCD के दो और बनी हुई दो वृत्ताकार, ये अर्धवृत्ताकार, ये अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त, दो एक फुल वृत्त हो गया। ऐसे भी फूलों की क्यारियां दर्शाई गई। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी केंद्र लौन का विकर्ण हो, ये विकर्ण जो डाला गया है ये भी विकर्ण है, केंद्र O प्रतिच्छेद करती है O पर, तो वृत्ताकार लौन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, ये त्रिज्यखंड हो गया, ये भी त्रिज्यखंड हो गया भाई। अब देखो, ये भी आपको 4 इसमें दिया हुआ है, लेकिन हमको क्या करना है, ये त्रिज्यखंड के निकाल लेंगे तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो, त्रिज्यखंड तो निकालना ही है, ये त्रिज्यखंड का, ये त्रिज्यखंड का, और उसके बाद जो है इसका त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है। हाँ, तो हमको क्या करना है, पहले वर्ग का, एक तो वर्ग भी है यहाँ से यहाँ तक, इसको वर्ग भी, त्रिभुज वर्ग ABCD वर्ग है, वर्ग का भी पहले क्षेत्रफल, क्योंकि इसका भुजा 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ध्यान 56 मीटर दिया हुआ है। तो हम इस सबको क्या करेंगे, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो भाई भुजा स्क्वायर होता है तो ये 56 है, 56 गुना 56। अब कर लीजिए, 56 है गुने 56, चौछा 36, 6 पंच 30, 3 33, 6 पंच 30, अब 5 25, 3 28, ये आ गया 6 3, ये 8 3 11 और 2 1 3। अब ये आ जाएगा आपका 36 मीटर स्क्वायर, ये आप निकाल लिए। अब उसके बाद हमको क्या करना है, देखो AO यहां से यहां तक ये जो दिया है AO और B दोनों विकर्ण है, तो ये दोनों विकर्ण का जो है केंद्र है, ये दोनों बराबर है। तो हमको इसको क्या करना है, OA बराबर OB बराबर x मान लेते हैं। क्या है कि हमको त्रिज्या ज्ञात करना है, त्रिज्या के लिए हम इसको x मान लेंगे, इसको भी हम x मान लेंगे। अब x मान लेंगे, ये हो गया, ये हो गया, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 56 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 56 का स्क्वायर। तो अब इसको दो बार लिख लीजिए, 2x स्क्वायर बराबर 56 गुना 56, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 56 गुना 56 बटे 2, ये कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 28 दूनी 56, तो ये 28 गुना 56, ये आपके त्रिज्या R स्क्वायर का मान आ गया। देख लीजिए, अब संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर हम क्या करेंगे, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल, और उसके बाद फिर उसमें जोड़ देंगे त्रिज्यखंड COD का क्षेत्रफल प्लस त्रिज्यखंड COD का क्षेत्रफल। देखो, ये तो यहां से यहां तक ले लिए, अब इसको जो है हम यहां से यहां तक ये त्रिज्यखंड को ले लिए, कोई दिक्कत। अब हमको क्या करना है, उसमें त्रिभुज को जोड़ देना है, त्रिभुज AOAD, त्रिभुज OAD, त्रिभुज O, ये आ जाएगा त्रिभुज OAD, ऐसे लिखिए, त्रिभुज OAD का क्षेत्रफल त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, यहां भी जोड़ देंगे,
इसको भी जोड़ देंगे, सब त्रिभुज का संपूर्ण क्षेत्रफल में जोड़ देंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख लीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस पाई प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 प्लस 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई प्लस 1/2 गुना आधार गुना 3 4 त्रिभुज है तो यहाँ 4 ले लीजिए, यहाँ भी आपका 1/4 लीजिए। अब आ जाएगा, ये देखिए दोनों का मान पुट कर दीजिए, 22/7 अब प्लस ये 22/7 गुना ये 28 गुना 56 गुना 90/360 प्लस 22/7 गुना 28 गुना 56 गुना 90/360 प्लस 1/4 गुना 56 गुना 56 प्लस 1/4 गुना 56 गुना 56, ये करना है। तब आएगा आंसर। कहे कि एक वर्ग में 4 त्रिभुज है ना, तो इसलिए आप क्या कीजिए, तो ये आ गया। अब देखो इसको काट दीजिए, 9 चौका 36, ये 4 7 चौका 28, ये 4 एकम 4, ये 7 चौका 28, ये 9 चौक 36, ये 4 4 कैंसिल, ये 14 चौक 56, ये 14 चौके 56, इतना आ गया। अब इसको क्या करो, 22 गुना 56 कर दीजिए, अब प्लस 22 गुना 56 कर लीजिए, प्लस ये देखिए अब जो है 14 गुना 56 कर लीजिए, प्लस 14 गुना 56 कर लीजिए। अब ये दोनों गुना करो, 56 गुना 22, 56 गुना 22 तो हो गया 14 12, 14 15 10 1 11, फिर ये 2 3 2 1, ये हो गया 1232 प्लस 1232 784, 4 4 8 8 8 16 7 7 14 1 15 1568। अब इसको जोड़िए, 1568 में 2468 को जोड़ दीजिए, 8 8 1564 8 4 12 6 6 12 1 13 5 4 9 1 10 3 1 4, ये आ जाएगा टोटल 40-32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल आसान सवाल है। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाएं दोस्तों। थैंक यू।